तो लेट अस स्टार्ट विद सर्कल्स. ओके, चलिए हेडिंग डालिए सर्कल्स. पहली चीज हम डिस्कशन करते हैं, सर्कल क्या होता है. सुनिए, सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, मैं डेफिनेशन अभी आपको लिखवाता भी हूं. सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स. सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट का मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बोल सकते हैं, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. मतलब फॉर एग्जाम्पल ये फिक्स पॉइंट लेट अस अज्यूम P है. P से कुछ पॉइंट्स हैं जो P से सेम डिस्टेंस पे हैं. लेट अस अज्यूम पॉइंट्स कौन कौन से हैं? P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 एंड बहुत सारे पॉइंट. जब मैं बहुत सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दूंगा यहां पे और उन सबको ज्वाइन करूंगा, ये मैं सिर्फ इमेजिनरी सी फिगर बना रहा हूं, तो यहां पे आपको पॉइंट्स प्लॉट करता जाऊंगा तो एक डायग्राम दिखनी स्टार्ट हो जाएगी. दिस डायग्राम इज नोन एज सर्कल्स. तो सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट. चलिए डेफिनेशन पे आते हैं. पहले तो डेफिनेशंस याद होनी चाहिए. ओके, नोट करिए बच्चों. लोकस का मतलब होता है, ये एक नई टर्म है आपके लिए, इसका मतलब होता है पाथ. ठीक है, लोकस क्या होता है? पाथ. सर्कल इज द पाथ ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन. जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट है P, ये एक प्लेन में मूव कर रहा है. किसके साथ? एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ कि इस पॉइंट का हर बार O से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा. पहले वो पॉइंट यहां पे है, फिर वो पॉइंट P यहां पे आ गया, फिर घूमता घुमाता P यहां पे एंड सो ऑन. कभी 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 कहां 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 कहां. तो बहुत सारे पॉइंट्स की कलेक्शन है. दिस कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज नोन एज सर्कल. ठीक है, लोकस वर्ड को साथ में लिख लेना. पाथ होता है, पाथ. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर. सेंटर. मतलब O को हम बोलते हैं सेंटर. एंड द फिक्स डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस कौन सा है? O से लेके X तक. OX is the fixed distance and fixed distance is given by term radius. अंडरस्टूड है? सर्कल है, सर्कल के सेंटर से सर्कल तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस. सर ये सारे नोट डाउन करना है? हाँ, ये नोट करो ना. द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, पॉइंट बना के लिख लो. एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस. ओके, नाउ जैसे हम ट्राइंगल को लिखते हैं बच्चों, ट्राइंगल को लिखने के लिए हम ये डिनोशन यूज करते हैं, ट्राइंगल ABC. सर्कल को लिखने का तरीका क्या होता है? अगर सर्कल का सेंटर O है और रेडियस R है तो सर्कल को हम कैसे लिखते हैं? इसको बोलते हैं हम सर्कल C विद सेंटर. इसको ऐसे पढ़ते हैं हम, सर्कल C सर्कल का नाम है और पहचान क्या है उसकी सर्कल की? सर्कल का सेंटर O है और रेडियस R. फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक सर्कल बनाते हो, यहां पे आपने सर्कल का सेंटर P रख दिया और रेडियस लेट अस अज्यूम 3 सेंटीमीटर है, तो आप सर्कल का नाम क्या रख सकते हो? सर्कल C, सेंटर कौन सा है? P, और रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर. ये फॉर्मल डिनोशन होती है सर्कल की. इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है सर्कल को. या C इज द नेम, O is center and R is रेडियस. ओके. जनरल वे में जिस सर्कल की मतलब रेडियस पता नहीं होती, हम रेडियस को R ही लिख देते हैं. इसमें कोई दिक्कत है बच्चों? नो सर. सबको क्लियर है? यस. कोई क्वेश्चन? नो सर. नो, ग्रेट. लेट अस मूव टू द सेकंड टर्म.
There are lot of terms which we have to understand in circle. सबसे पहले तो रेडियस, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, यस और नो। और रेडियस का जो प्लूरल होता है उसको हम क्या लिखते हैं? रेडिया। रेडियाई। रेडियाई बोला जाता है जब हम एक से ज्यादा रेडियस की बात करते हैं, तो वी टॉक एज रेडियाई। सरकमफ्रेंस जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं बस आपने उतना ही नोट करना है, ठीक है। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल, बाउंड्री। बाउंड्री, है ना। अब एक बात यहां पे आपको नोटिस करने की जरूरत है बच्चों, कि जो सर्कल है, सर्कल हम बोलते किसको हैं? सर्कल बोलते हैं ये जो ब्लैक कर्व दिख रहा है आपको, दिस कर्व इज नोन एज सर्कल। ये जो शेप दिख रही है ना, शेप सर्कल है, उसके इंटीरियर को सर्कल नहीं बोलते हम। दिस इज नॉट अ सर्कल। सर्कल क्या है? सिर्फ ये कर्व है, ब्लैक कर्व आपको दिख रहा है, इसको सर्कल बोलते हैं। ओके, आगे मैं सारा डिस्कस करूंगा। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, और फॉर्मूला आपको पता ही है, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है उसको हम बोलते हैं कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ सर्कल। किसी भी सर्कल को पकड़ो, उसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, कहीं भी, वेयर एवर 2 पॉइंट ले लो, और उन दोनों पॉइंट्स को ऑन द सर्कल ज्वाइन कर दो। जो लेंथ आपके सामने आती है उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो यहां पे जैसे सर्कल बना हुआ है, यहां पे डायग्राम देखो क्या क्या बन रही है। एक तो जो कॉर्ड बनी है दैट इज पी क्यू, दूसरी कॉर्ड इज आर एस, ठीक है। तो नोट करिए, कॉर्ड क्या है? कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। डेफिनेशन लिखिए, बिल्कुल नई चीजें आपके लिए, अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी है इनको। Chord of a circle is a line segment joining any 2 points on the circle. अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि कितनी कॉर्ड्स पॉसिबल हैं सर्कल में बच्चों? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, क्योंकि सर्कल हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स। देखो ना, यहां पे कोई पॉइंट्स की कमी थोड़ी है, देयर आर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स। तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं, तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन। ओके, अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आती है कि जो सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड होती है, इट इज नोन एज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। यस। सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड इट इज नोन डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और इसका नाम क्या रखा है हमने? डायमीटर। 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 तो डायमीटर क्या है? डायमीटर इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू सेंटर। सेंटर ऑफ। नोट करिए, शाबाश। थोड़ा सा अपना हाथ तेज चलाइए बच्चों, कोई चीज मिस ना हो जाए प्लीज। सर डायमीटर भी नोट करना है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको नोट करते जाओ साथ साथ। एंड इट इज longest chord. Diameter is a chord of the circle passing through the center, and it is the longest chord of the circle. तो अगर there are infinite many chords in a circle, it means there are infinite many diameters in a circle. तो सेंटर से पास होने वाली हम कितनी लाइंस बना सकते हैं? जितनी मर्जी बना लो। Infinite, we can draw infinite. बेटा यहां पे कोई क्वेश्चन आपका? और डायमीटर को हम क्या कहते हैं? मैंने आपको सॉरी मैंने डिलीट कर दिया। लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, सर एक सेकंड बस, नोट डाउन होने वाला है। करो करो, शाबाश, कोई जल्दी नहीं है। बस बेटा पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगर कोई ऐसी टर्म आपकी समझ में नहीं आएगी प्लीज पूछ लेना, क्योंकि आगे जाके फिर सारा रिकैप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये नया चैप्टर है बिल्कुल ऑल टुगेदर, तो आपको रोज एक बार क्लास अटेंड करने से पहले पिछला सारा कंटेंट रीड करना चाहिए वंस। सर ये 10 ए ओ भी ये तो नहीं करना?
नहीं, बस वो नहीं, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बस उतना ही करना है, ठीक है। ओके सर, डन डन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। डन। नेक्स्ट लिखिए टर्म। नेक्स्ट टर्म इज नोन एज सीकेंट। सीकेंट क्या करती है? सीकेंट एक कॉर्ड की तरह ही है, बट सीकेंट तो नीचे कर दो। बेटा ये प्रेजेंटेशन है। सर डायमीटर देखना है बस, लास्ट लाइन। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, दैट्स इट। हो गया सर। ओके। सीकेंट। सीकेंट क्या है? कोई लाइन अगर सर्कल के बाहर से आती है और सर्कल को कट करके निकल जाती है ना। यहां से कोई लाइन आई और धड़ाम करके सर्कल को कट करते हुए पास कर गई सर्कल में से, दैट काइंड ऑफ लाइन इज नोन एज सीकेंट। सीकेंट। उसका नाम रखा हुआ है सीकेंट हमने, तो नोट करिए सीकेंट। अ लाइन, डायग्राम साथ में बना लीजिएगा बच्चों, क्योंकि डायग्राम के बिना सीकेंट का कंटेक्स्ट आपको समझ में नहीं आएगा। रफ डायग्राम बस फ्री हैंड से बना लीजिएगा। अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट पॉइंट। A line which intersects the circle into 2 points is known as secant of the circle. सीकेंट। ठीक है जी। और इन जनरल वे अगर आप इसको देखोगे, L is the secant of the circle which meets the circle at points A and point B. ठीक है जी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। secant नोट किया बच्चों? यस सर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज टेंजेंट। टेंजेंट का हिंदी में बड़ा ही अच्छा प्यारा सा नाम है, इसको हम लिखते हैं टेंजेंट को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, टच करने वाली। तो ऐसी लाइन सेगमेंट या ऐसी लाइन विच टचेस द सर्कल एट अ पॉइंट। टेंजेंट के ऊपर, इस टेंजेंट टर्म के ऊपर क्लास 10 में पूरा चैप्टर है, लंबा चौड़ा चैप्टर सिर्फ इस टेंजेंट टर्म के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम टर्म्स नोट कर रहे हैं सर्कल के साथ रिलेटेड। तो टेंजेंट क्या है? अ लाइन सेगमेंट या लाइन दैट intersects the circle exactly at one point known as tangent. इंटरसेक्ट बोल सकते हो, या इंटरसेक्ट के साथ आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, टचेस द सर्कल। ओके, क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है? टच ही करना हो गया। खुद सोचो, अगर टेंजेंट को थोड़ा सा हिला दें, 2 पॉइंट पे करेगी तो वो तो सीकेंट बन जाएगी। यस। तो एक पॉइंट पे करने के लिए उसको सर्कल को टच करके ही निकलना पड़ेगा इस तरह से। ओके, और नेक्स्ट हम लिखते हैं, यहां पे आप डायग्राम के ऊपर लिखना, ये जो है इसके नीचे लिखो एस टी इज टेंजेंट एंड पी को क्या कहते हैं? ये जो पी पॉइंट है, पी इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है जी, P इज नोन एज पॉइंट। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं और जो मैं लिख रहा हूं बस आपको वही नोट करना है, ठीक है। एस टी इज टेंजेंट एंड P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? यस। यस सर। स्क्रॉल करें, डायग्राम बना लीजिएगा बेटा साथ में, ठीक है। ओके, तो लाइन विच टचेस द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट टू द सर्कल। और टेंजेंट की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, वैसे इन टेक्स्ट बता रहा हूं आपको,
टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आप सेंटर से ज्वाइन करते हो, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इफ यू ज्वाइन विद द सेंटर, देन ये जो Radius. एंगल बनता है, दिस एंगल इज ऑलवेज 90 degree. 90 डिग्री होता है हमेशा ये। ठीक है, तो इसके लिए ऐसे भी बोला जाता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। 90 डिग्री बनेगा कहां पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ये खैर आपका काम नहीं है, अभी आपको जरूरत नहीं है इसकी, मैं तो सिर्फ आपको वैसे बता रहा हूं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे सामने, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। सर्कल, आप फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ये जो पोर्शन में शेड कर रहा हूं इसको सर्कल नहीं बोला जाता। सर्कल का मतलब ये जो पेन या पेंसिल के साथ हम शेप बना रहे हैं, ये जो कर्व बना रहे हैं, दिस कर्व इज नोन एज सर्कल। अगर आप ट्राइंगल बनाते हो तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये ट्राइंगल नहीं है। ट्राइंगल क्या है? ये जो साइड्स बनी हुई हैं, साइड्स का कॉम्बिनेशन, इसको ट्राइंगल बोला जाता है। ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है? सुन लो जरा, इसको बोलते हैं हम ये रीजन या स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ट्राइंगल। यू आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? Yes, sir. क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से सर्कल के साथ भी ऐसे ही होता है। अच्छा जी, अब देखो फर्स्ट डायग्राम में देखिए, अब पॉइंट P इज सेट टू बी, ये सारा नोट करना है हमें, और ये तीनों डायग्राम भी बनानी है। फर्स्ट डायग्राम में देखो पॉइंट P कहां पे लाई करता है? इट लाइज इन द Interior of. इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और दूसरी चीज, सेकंड डायग्राम में अगर आप देखोगे पॉइंट P कहां पे है? पॉइंट P इज लाइंग एग्जैक्टली ऑन द On the सर्कल, circle. ऑन द सर्कल। ठीक है, Yes. और तीसरे केस में पॉइंट P क्या है? पॉइंट Exterior. P इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। यहां पे समझने वाली बात क्या है वो आपको बता दूं। अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है, इट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, देन उस पॉइंट का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो रेडियस से कम होगा। OP इज स्मॉलर देन रेडियस। मानते हो बात बच्चों? Yes, sir. और अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है, इट लाइज ऑन द सर्कल इटसेल्फ, तो उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा? Radius of the circle. रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा। एंड इफ अ पॉइंट लाइज इन द एक्सटीरियर, देखिए P लाइज इन द एक्सटीरियर इन द थर्ड डायग्राम, देन Yes. इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है दैट विल बी ग्रेटर More than. देन रेडियस। क्योंकि रेडियस कितनी होगी? अगर मैं इसको m ले लेता हूं, O से लेके m तक रेडियस होगी बच्चों, बट OP तो OM Yes, से sir. बड़ी है, तो इसका मतलब OP विल बी ग्रेटर देन रेडियस। गॉट इट और नॉट? Sir, note down. जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं उतना ही आपको नोट करना है। इंटीरियर एक्सटीरियर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ये नोट करने की जरूरत नहीं है। सर्कल की इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, इतनी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ जी बच्चों, मूव करें। Sir, repeat. चलिए इसको छोड़ दीजिए, इसको डिस्कस नहीं करते। सर्कुलर रीजन,
सर्कुलर रीजन का मतलब वैसे आपको समझा देता हूं, द रीजन कंसिस्टिंग ऑल द पॉइंट्स विच आर ईदर ऑन द सर्कल और लाई इनसाइड द सर्कल आर कॉल्ड सर्कुलर रीजन। इसकी जरूरत नहीं है, ये डिस्कशन नहीं होता। तो ये सारे जो पॉइंट्स की कलेक्शन है इसको बोलते हैं सर्कुलर रीजन। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, हेडिंग डालिए, ये आपके काम आएगी टर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं स्पेसिफिकली? द सर्कल्स which have same center but different radius या different radii। अगर मैं एक सेंटर लेता हूं, लेट अस अज्यूम ओ सेंटर पे कंपास रखता हूं और 2 सेंटीमीटर खोल के एक सर्कल बना देता हूं। ठीक है, आपने कभी ऐसी एक्टिविटी करी भी होगी टाइम पास करने के लिए। और कंपास को ओ पे ही रखता हूं और थोड़ी सी और खोल देता हूं, उसको 3 सेंटीमीटर तक ओपन कर देता हूं, फिर एक और सर्कल बनाता हूं, फिर एक और सर्कल बनाता हूं, इस तरह से, और सर्कल ही सर्कल बनाता जाता हूं। तो ये सारे सर्कल्स का जो कलेक्शन है, इन सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिकली? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो सर्कल्स विच हैव सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं बस उतना ही आपने नोट करना है। सर्कल्स विच हैव सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई। ये आप सर्कल्स कहां देखे होंगे आपने कॉन्सेंट्रिक सर्कल, आपको याद है? आई थिंक डार्ट में देखे होंगे आपने, डार्ट गेम में, यस सर। है ना? वहां पे बने होते ना कलरफुल सर्कल्स बहुत सारे। यस सर। उन सारे सर्कल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और कोई आप सिचुएशन बता सकते हो जहां पे हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखे हैं कभी? सर इन लट्टू लट्टू काइंड ऑफ, हाँ कह सकते हो, मान लेते हैं। मतलब अगर इमेजिनरी सिचुएशन देखें, वो लट्टू तो एक 3D डायग्राम होती है। चलो वेरी गुड, उसमें भी लगते हैं कि हाँ वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह ही है। और कोई? सर कभी योयो। क्या? सर योयो के साइड पे भी तो सेम होता ही है वैसा पैटर्न सर। योयो क्या होता है पहले तो मेरे लिए तो क्वेश्चन ये है कि योयो क्या होता है? वायु सर वायु? हाँ जी। अरे यार, हम लोग कब बड़े होंगे यार, हम तो छोटे रह गए, आप लोग इतने बड़े बड़े हो गए सारे। यहाँ पे तो योयो हनी सिंह दिखा रहा है। अच्छा योयो, अच्छा ये टॉय है कोई आपका? अच्छा वो ऐसे ऐसे करके, ठीक है, यस सर। यस सर। हो सकता है। ठीक है, हाँ जी बच्चों, नोट किया कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? Yes, sir. इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल टर्म्स के ऊपर। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट फर्दर। आज हम कोशिश करेंगे सर्कल की सिर्फ थ्योरी कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए, आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क बड़ी ही सिंपल चीज है। सर्कल को बीच में से थोड़ा सा पीस कट कर लो सर्कल का। जैसे यहां से मैंने क्या करा, इस पीस को सिलेक्ट कर लिया। कौन सा पीस? ए बी। ठीक है, तो द पार्ट ऑफ द सर्कल और पीस ऑफ द सर्कल इज नोन एज आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, तो यहां पे आर्क बन रहे हैं कौन कौन से? 2 पीसेस। कौन कौन से आर्क? आर्क एसीबी एंड आर्क बीडीए। एसीबी कौन सा? पीडी। ये वाला आर्क हो गया एसीबी, और ये वाला आर्क है जो ऊपर वाला आर्क है, ये कौन सा आर्क हो गया? एडीबी बोल दो या बीडीए बोल दो, जैसे आपने बोलना है वैसे बोल सकते हो। कोई दिक्कत बच्चों? और आर्क का सिंबल होता है ये कर्व सा बना होता है। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, लेट अस अज्यूम एसीबी, ठीक है, एसीबी लिख रहा हूं, इसका मतलब ये जो सिंबल है, मुझे आर्क लिखने की जरूरत नहीं है अलग से। दिस सिंबल इटसेल्फ स्पीक्स आर्क। ओके, तो डिनोशन क्या है हमारे पास? एसीबी एंड बीडीए। ओके यस सर। ओके, पार्ट ऑफ द सर्कल, बस सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा टेक्निकल टर्म नहीं है। नाउ आगे देखिए,
डिग्री मेजर ऑफ द आर्क। ठीक है, जो हेडिंग है बेटा उसको थोड़ा हाईलाइट करके या बॉक्स में डाल के लिखिएगा इस तरह से, ताकि जब आप रिवाइज करने की कोशिश करें तो आपको सारी चीजें अलग अलग से दिख जाएं, इजीली समझ आ जाए। डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। डिग्री मेजर का मतलब कोई भी आर्क अगर सर्कल के सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड करता है, लेट अस अज्यूम ये आर्क ए बी है और सर्कल के सेंटर पे फॉर एग्जांपल ये 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो दिस 60 डिग्री विल बी कंसीडर्ड एज डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। नोट करिए। बस यहां तक लिखना है आपने। तो अगर आप देखेंगे एक छोटा आर्क बन रहा है, स्मॉल आर्क, और एक बड़ा आर्क बन रहा है ना। तो जो स्मॉलर आर्क है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है यहां पे, थीटा। इसको, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, थीटा। थीटा सिंबल है, बस ये मैथमेटिकल सिंबल है और कोई इसका काम नहीं होता खास। एंगल के लिए हम थीटा को डिनोट करते हैं जनरली। ठीक है, अगर ये थीटा है तो जो ऊपर वाला बड़ा आर्क है, बिग आर्क है, वो सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, बता सकते हो? 360 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा एंगल 360 डिग्री होता है। इसका मतलब जो मेजर आर्क बन रहा है, बड़ा आर्क बन रहा है, उसका जो डिग्री मेजर है वो कितना है, 360 माइनस एक्स। ओके सर थीटा का दोबारा बताना, मेन रूल मैंने सुन नहीं पाया। बेटा, जैसे हम लेट कर लेते हैं ना, किसी की एज को एक्स लेट कर लेते हैं, है ना, किसी को वाई लेट कर लेते हैं, किसी को पी लेट कर लेते हैं, इसी तरह से एंगल को हमने क्या लेट कर लिया, ये सिंबल से। सिंबल क्या है, ये बनाया और इसके बीच में ये बना दिया, बस अंडा। इस सिंबल का नाम है, बस सिंबल है बेटा, और कोई काम नहीं है इसका, लेट करने के काम आता है। ओके, जो आर्क है इसको हम एओबी आर्क बोलेंगे कि एबी आर्क है? आर्क ए बी बोलेंगे। एओबी तो एंगल हो गया ना बेटा, ओके सर। हम यहां पे इसको ऐसे बोलेंगे, द डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी, द डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी इज एंगल थीटा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने 60 डिग्री बनाया, तो आप क्या बोलोगे, कौन से आर्क की बात कर रहा हूं, ये जो मैंने आर्क हाईलाइट कर रहा हूं, तो डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी इज 60 डिग्री। ठीक है, एओबी आर्क नहीं है, एओबी तो एंगल बन गया बच्चे। आर्क का मतलब पीस ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल ओनली। आगे क्लियर होगा, अभी आपको 1 मिनट वेट करो, नेक्स्ट स्लाइड पे समझ आएगी। हाँ जी, आर्क पता चला हमें, आर्क क्या होता है और डिग्री मेजरमेंट ऑफ आर्क क्या होता है। नाउ बात आती है कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। एक सर्कल के अंदर 2 या 2 से ज्यादा आर्क, ठीक है ना, नंबर ऑफ आर्क्स is 2 or more than 2, they are said to be congruent arcs if they have सेम degree measure। मतलब कहने का ये है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल सर्कल में 3 आर्क्स हैं, आई एम हैविंग 3 आर्क्स, 1 2 3, है ना, यहां पे मार्क कर देता हूं, लेट अस अज्यूम पी क्यू और आर एस एंड ए बी। ठीक है, ये 3 आर्क्स हैं, आई एम हैविंग 3 आर्क्स अलोंग विद मी। तो पी क्यू, क्यू आर, ये सेंटर है। तो ये तीनों आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर ये सेंटर पे फॉर एग्जांपल ये भी 60 डिग्री बना रहा है और सेकंड आर्क भी सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है और थर्ड आर्क भी सेंटर पे 60 डिग्री बनाता है। तो इसका मतलब ये जो सेंटर पे एंगल डिग्री मेजर तीनों का सेम है, इसलिए ऑल 3 आर्क्स आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। ये टर्म ज्यादा यूज नहीं होती, बट फिर भी बेसिक है, हमें पता होना चाहिए। एम ऑफ ए बी का मतलब, ये सिंबल क्या बोलता है हमें, मेजर डिग्री मेजर ऑफ आरकेबी। आरकेबी, ऐसे पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, जहां पे भी कभी कई बार ना एंगल के आगे भी ऐसे लिखा होता है,
मतलब मेजर, एम का मतलब मेजर की बात कर रहे हैं। डायग्राम साथ में बना लीजिएगा बच्चों। तो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स का मतलब टू आर्क्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इफ दे हैव सेम एंगल एट द सेंटर। Yes. और एक और इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पे, मतलब ध्यान से सुनना बच्चों, कई बार यूज होगा एंगल सबटेंडेड बाय, ये बड़ी कॉमन टर्म है जो यूज होगी। एंगल सबटेंडेड बाय का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर आप ए एंड बी को देखते हो, ए एंड बी 2 पॉइंट्स हैं, अगर मैं ए एंड बी को ज्वाइन भी कर दूं 1 मिनट के लिए, तो ए एंड बी दोनों मिलके किसी पॉइंट पे आके कनेक्ट हो रहे हैं, और उस पॉइंट पे कितना एंगल बन रहा है, एंगल एओबी, लेट अस अज्यूम 60 डिग्री। तो इस 60 डिग्री के लिए मैं क्या बोलूंगा, 60 डिग्री कि कौन सा एंगल है, एंगल एओबी। और ये कहां से आ रहा है, इसको हम बोलेंगे इज सबटेंडेड बाय आर के बी और कॉड ए बी। कोई भी अगर आप एंगल बनाते हो तो वो आएगा तो किसी 2 पॉइंट से निकलेगा ना एंगल, इस तरह से। वो 2 पॉइंट के एंड पे क्या हो सकता है, या तो आर्क हो सकता है या एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो ये एंगल बनाने का इल्जाम किसके ऊपर लगेगा बच्चों, या तो इस कॉर्ड के ऊपर लगेगा और आर्क ऑफ द या आर्क के ऊपर लगेगा। ठीक है। मर्डर किसने किया, मर्डर इज सबटेंडेड बाय मर्डरर, या आप ऐसे समझ सकते हो इन जनरल वे। चॉकलेट किसने खाई, चॉकलेट इज सबटेंडेड बाय मुनीसर। मतलब अदरवाइज तो इसका कोई कंटेक्स्ट नहीं है, बट वैसे आपको जनरल वे में समझा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट नोट करिए बच्चों, सेमी सर्कल। diameter of the circle divides it in 2 arcs. Diameter of the circle divides it in 2 arcs, और दोनों के दोनों आर्क्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल। इक्वल, और ईच आर्क इज नोन एज सेमी सर्कल। देखिए सेमी सर्कल का मतलब, अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन बना रहा हूं जो आपको दिख रहा होगा, इसको मैं सेमी सर्कल बोलता हूं। इसको कनेक्ट करूं या ना करूं फर्क नहीं पड़ता। कई बच्चे बोलते हैं कि सर अब तो सेमी सर्कल नहीं है, बिल्कुल सेमी सर्कल है ये। हाँ, इसको क्लोज नहीं किया, तो अगर सेमी सर्कल का पेरीमीटर पूछा जाए, मतलब पेरीमीटर क्या गया, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस पूछा जाए, तो आप क्या बोलोगे, इसका सरकमफ्रेंस है पाई आर। आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा भी होगा। यस। सर्कल का सरकमफ्रेंस मतलब गोल, जो गोल पोर्शन है उसका जो पाथ है उसका लेंथ होती है 2 पाई आर। जब आप इसको हाफ कर दोगे तो पाई आर ऊपर होगा और पाई आर नीचे। यस और नो? ईच ऑफ 2 आर्क्स इज नोन एज सेमी सर्कल। ओके। कोई डिजाइन सा लगाया ना, अच्छा लगेगा लगा हुआ। हाँ जी, बच्चा लोग नोट किया? यस सर, हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखिए माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। इसमें ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी। माइनर आर्क का मतलब होता है जो स्मॉलर आर्क है उसको लिखते हैं माइनर आर्क, और जो बड़ा आर्क है हाफ से ज्यादा उसको बोलते हैं मेजर आर्क।
बस आप ये माइनर आर्क और मेजर आर्क लिख के ये डायग्राम बना लीजिए, पैराग्राफ में हमें कुछ नहीं लिखना, सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए। सेमी सर्कल से जो छोटा पार्ट है सर्कल का उसको बोलते हैं माइनर आर्क, और सेमी सर्कल से बड़ा पोर्शन जो सर्कल का है उसको बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, और जो इक्वल आर्क्स होते हैं, ऊपर भी इक्वल नीचे भी सेम, उनको आप बोलते हैं सेमी सर्कल्स। सर इसकी बस डायग्राम्स ड्रॉ डायग्राम बना लो बस बेटा, और जरूरत नहीं है इसको टेक्स्ट लिखने की। और डायग्राम के ऊपर जैसे मार्किंग करी गई है तो इसके नीचे हम लिखेंगे माइनर बी, आर्क APB is minor and arc AQB is major। मतलब सर्कल में जो स्मॉलर चीज होती है उसको माइनर टर्म यूज किया गया है, और जो लार्जर थिंग है उसको क्या यूज किया गया है, मेजर। ठीक है, ये आपको टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, इट इज नॉट नेसेसरी। माइनर एंड मेजर आर्क्स ऑफ अ सर्कल। आई होप इट इज क्लियर, इसमें कुछ ज्यादा साइंस नहीं है डिस्कस करने के लिए। बच्चों यस सर, इट इज। यस सर, यस। तो जो भी टर्म्स हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ सर्कल के साथ जो रिलेटेड टर्म्स हैं, उन टर्म्स का मीनिंग क्या है हम सिर्फ वही पढ़ रहे हैं। आज वही कंप्लीट हो पाएगा बड़ी मुश्किल से। नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसकी थ्योरम्स की तरफ बढ़ेंगे, पर मैं कोशिश करूंगा आपको कि पूरा मजे से पढ़ाऊं सर्कल चैप्टर, आपको समझ आना चाहिए बस। ये सर मजा आ रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। हाँ जी बच्चों, अगली स्लाइड लेके आऊं। यस। नाउ नेक्स्ट हम आती है सेगमेंट। सेगमेंट देखिए क्या चीज है। कॉर्ड जो होती है सर्कल की, अगर ये सर्कल है और ये सर्कल की कोई कॉर्ड है, लेट अस अज्यूम AB बनी हुई कॉर्ड है। कॉर्ड AB डिवाइड्स अ सर्कल इनटू 2 रीजन्स। हाँ है ना, बड़ा रीजन और स्मॉलर रीजन में भी, है ना, कई बार इक्वल रीजन भी बनेंगे। इक्वल रीजन को हम सेमी सर्कल ही बोलते हैं। तो जो मेजर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। और सर्कल का जो स्मॉलर पार्ट बचता है कॉर्ड की डिवीजन से, उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ये हमें नोट करना है। द पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इज कॉल्ड, पार्ट का मतलब, पार्ट इज नॉट एन एप्रोप्रिएट वर्ड, इसके लिए हम लिखते हैं रीजन। क्योंकि पार्ट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पार्ट तो सर आपने बोला था सिर्फ कर्व होता है। द रीजन ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय, बाउंडेड का मतलब किसके बीच में है, आर्क एंड कॉर्ड के बीच वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। आर्क एंड कॉर्ड के बीच वाले पोर्शन को हम बोलते हैं सेगमेंट। और आप डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना के उसके ऊपर मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट लिख लीजिए। अगर आपकी डायग्राम में नहीं आएगा आप एरो बना के ऐसे लिख सकते हो ना, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। बस ये लिखने की जरूरत नहीं है सारा, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो chord of the circle divides the circular region into 2 parts, each is known as segment। जो सेमी सर्कल से बड़ा है, मतलब टेक्निकली डायामीटर जो होता है, जब तक डायामीटर नहीं आता तब तक मेजर और माइनर ही बनेंगे। अगर सर्कल में आप डायामीटर बना देते हो तो फिर जो बनेंगे वो इक्वल आर्क्स बनेंगे, सॉरी इक्वल सेगमेंट्स बनेंगे, है ना। तब क्या बनेंगे, इक्वल सेगमेंट्स। इक्वल से, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। ओके, क्लियर है बच्चों। सर मेरे Yes, एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो। सर मैं पेन नोटेशन का इस्तेमाल कर लूं? हाँ कर लो कोई बात नहीं।
सर अगर जैसे अगर मैं कहूँ मैं कि ऑन कर दूं ना 1 मिनट, तभी कर पाओगे? ऑन है। ऑन है। ऑन है, चलो ठीक है बस फिर। सर अगर ये सर्कल हुआ हाँ और ये एक और सर्कल हुआ हाँ सर, तो यानी इसका ये जो वो हाँ, था। बोलो बोलो, शाबाश। सर एक सेकंड। ये लो मैं कंप्लीट कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये सर बनाया, ये है ये बनाया। टेंजेंट। टेंजेंट। हाँ सर इस अंदर वाला सर्कल अगर हम वो ले लें, कोई भी नाम ले लें, और हाँ, बाहर वाला सर्कल का भी, जो अंदर वाला टेंजेंट है सर, वो फिर जो बाहर वाले टेंजेंट के इक्वल माना जाएगा या ना ना उसका ना ना ना, अरे सुनो सुनो, अंदर वाला जो टेंजेंट है, हाँ आप जो कहना चाह रहे हो वो ठीक है आपकी बात। अंदर वाले सर्कल को अगर आप देखोगे, अगर मैं इसका नाम ए बी रख देता हूं बेटा, ठीक है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर क्लास 10 की एनसीईआरटी में क्वेश्चन है पूरा, जो आपने पॉइंट अभी रेज करा है। Yes. तो जो ये जो ए बी है, ए बी इज बिहेविंग लाइक टू डायग्राम सेपरेटली। अगर आप इंटरनल सर्कल देखते हो तो ए बी विल बी कंसिडर्ड एज टेंजेंट। टेंजेंट, बट अगर आप एक्सटर्नल सर्कल देखते हो तो ए बी विल बिहेव लाइक कॉर्ड ऑफ सर्कल। chord of the circle. You're getting my point? यस सर। तो मतलब अभी खैर इसका कोई कंटेक्स्ट नहीं हम डिस्कस कर सकते, बट आपकी क्वेरी थी तो इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया कि एक ही चीज दो सर्कल में अलग अलग तरह से बिहेव कर सकती है। तो ए बी इज नॉट द कॉर्ड फॉर द इंटरनल सर्कल, स्मॉलर सर्कल। उसको टच करके निकल रही है तो वो टेंजेंट हो गई उसके लिए। अगर आप बड़े सर्कल को देखोगे तो ए बी बड़े सर्कल के 2 पॉइंट्स के ऊपर है, सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, तो ए बी वहां पे कॉर्ड होगी। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। आई एम सो गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम आती है सेक्टर। ठीक है, सेक्टर टर्म तो आपने सुनी होगी ना, सेक्टर 32, यस सर। चंडीगढ़ रोड, सेक्टर 17, है ना। चंडीगढ़ में जाता है लोग तो सेक्टर 17 जरूर जाके आते हैं गेड़ी शेड़ी मारने। तो सेक्टर क्या है? द रीजन। सेक्टर भी एक स्पेसिफिक रीजन है। कौन सा रीजन? सिंपल सी बात यह है, टू रेडियाई एंड आर्क, उसके बीच का जो पोर्शन है उसको बोला जाता है सेक्टर। सेक्टर। तो नोट करिए, सेक्टर क्या है? द रीजन बाउंडेड बाय, किसके बीच में? एन आर्क एंड आर्क टू रेडियाई एंड टू रेडियाई joining the center to the end point of arc is called sector. तो ये जो बना हुआ है यहां पे शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे सेक्टर। सर वो AOB में क्या लिखा है? ऊपर वाली फिगर में AOB के अंदर कुछ लिखा हुआ लग रहा है। नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखा बेटा, ऐसे लग रहा है। शेड है उसके अंदर, बस शेड कर देना, हल्का सा आप शेड ऐसे कर देना, मतलब क्रॉस बना देना या सर कर देना। हाँ जी बेटा। सर सेगमेंट और आर्क दोनों अलग अलग हैं, बट बिल्कुल फिर अलग है। हम क्या सर? हाँ अलग अलग हैं, बिल्कुल बोलो। सर तो फिर अगर कोई क्वेश्चन आएगा इनके रिलेटेड तो हम कंफ्यूज होंगे हमें क्या लेना है, सेगमेंट लेना है आर्क। क्वेश्चन करें तब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, कंफ्यूज नहीं होते, कभी भी नहीं होते हम कंफ्यूज। ओके देखो ना, अभी आपके सामने मैटर चल रहा है कि मैं सेगमेंट लूं या आर्क लूं। एक चीज आपने सोची नहीं, ये देखो, ये अगर आर्क है ए बी, लेट अस अज्यूम, तो यहां पे एक और चीज निकल के आती है। वो क्या आती है? कॉर्ड। तो कंफ्यूज आप 2 के बीच में नहीं हो गए, अब 3 के बीच में हो गए। डोंट वरी, उसको आप थोड़ा सा लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, सवालों पे आते हैं ना। वैसे बाय द वे आपको बता देता हूं, एवरीथिंग मैथमेटिक्स में कोई भी सवाल आता है ना ज्योमेट्री का आपके सामने, तो ज्योमेट्री की जो स्टेटमेंट होगी उसमें ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिफाइंड वेरी वेल। एग्जामिनर या कोई सवाल आपके सामने आता है, कोई थ्योरम आपके सामने आती है, तो थ्योरम का पर्पस क्या है? आपको उस स्पेसिफिक डायग्राम की प्रॉपर्टीज के साथ कोरिलेट कराना, ना कि आपको कंफ्यूज करना। ठीक है? तो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा।
अच्छा जी, ये डायग्राम से हमें पता चल गया कि दो सेक्टर बन गए हैं। ठीक है जी, सेक्टर जब बन रहे हैं तो सेक्टर भी दो बनते हैं, एक मेजर सेक्टर और एक माइनर सेक्टर। तो यहां पे आप लिख लीजिए ये वाली डायग्राम का टेक्स्ट। नीचे ऊपर वाली डायग्राम में तो नहीं लिखा हुआ, नीचे वाली डायग्राम में जो मेजर है, बड़ा वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। और जो छोटा स्मॉलर पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम? माइनर सेक्टर। ओके, यस सर। सेक्टर दोबारा से, द रीजन बिटवीन रेडियाई, जो वी बनाती हैं बिल्कुल, ठीक है, रेडियाई एंड आर्क के बीच में, द रीजन बिटवीन रेडियाई एंड आर्क। अदरवाइज आप इसको क्या कह सकते हो? सेक्टर को आपकी फेवरेट चीज पिज्जा का सर। पिज्जा खाते हैं ना, यम्मी यम्मी पिज्जा, पिज्जा स्लाइस। तो जो पिज्जा की स्लाइस है, व्हाट इज दैट इन मैथमेटिकल टर्म्स? इट इज नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल। फिर आपको कभी नहीं भूलेगा, याद रहेगा उससे। तो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं पिज्जा स्लाइस। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं। आई होप ये क्लियरली विजिबल नहीं होगा, कलर कलर चेंज करके देखें इसका। सर पिछला कलर कर दो, उस पे बहुत सही था, रेड। ये हाँ जी सर, इस पे फिर भी क्लियर है सबसे। ओके ओके, यहां पे आपने नोट करना है ऊपर वाला पोर्शन, ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ऑल्टरनेट सेगमेंट का मतलब, देखिए टर्म कई बार यूज होती है ऑल्टरनेट सेगमेंट। सर्कल में दो सेगमेंट हैं, जस्ट अ सेकंड, इफ आई टेक दिस वन, ये सर्कल है और मैंने ये कॉर्ड बना दी। सेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, सेगमेंट की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना दोनों चीजों में। सेक्टर कौन बनाता है? रेडियाई, सेंटर से बनता है। और सेगमेंट कौन बनाता है? कॉर्ड। तो यहां पे देखिए दो सेगमेंट बन रहे हैं, सेगमेंट नंबर 1 और सेगमेंट नंबर 2। ऑल्टरनेट टर्म का मतलब क्या होता है? अगर आप देखोगे सेगमेंट 1, मैं यहां पे आपको लिख के समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सेगमेंट 1 इज alternate segment of 2 और segment 2 is alternate segment of 1। तो आपको ये बोला जाए कि दो सेगमेंट बन रहे हैं, 1 का alternate segment कौन सा है, तो आप क्या बता दोगे? जो 1 के अलावा दूसरा सेगमेंट है उसका दूसरा पार्ट। तो these are said to be alternate segments। रिकॉर्डिंग ऑन, या ध्यान से सुनना। ऑल्टरनेट सेगमेंट, अगर आपने बात शुरू की है मैं आपको समझा देता हूं ऑल्टरनेट सेगमेंट का फंडा क्या है। देखो 10th में एक बड़ी अच्छी थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं टेक्निकली ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का मतलब क्या होता है? ये कोई कॉर्ड है, कॉर्ड का नाम है लेट अस अज्यूम ए बी। कॉर्ड एक सेगमेंट में एंगल बनाती है, यहां पे लेट अस अज्यूम एंगल एपीबी। देखो यार ध्यान से देखना, एंगल एपीबी इज सबटेंडेड बाय कॉर्ड एबी इन सेगमेंट नंबर 1। ठीक है, कॉर्ड एबी का ऊपर वाला सारा हिस्सा सेगमेंट नंबर 1 ले लिया हमने, और यहां पे आती है एक टेंजेंट बनाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, वैसे नॉलेज के सेक बता रहा हूं आपको। और कॉर्ड दूसरे छोटे वाले सेगमेंट में देखो कौन सा एंगल बना रही है, यहां पे
ये जो मैं शेड कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट्स। एंगल 1 एंड 2 आर नोन एज एंगल्स इन अल्टरनेट, मतलब डिफरेंट सेगमेंट। अल्टरनेट का मतलब डिफरेंट बोल सकते हो बेटा आप। क्या बोल सकते हैं हम? डिफरेंट। ओके, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ओके, तो इस तरह से इसको समझते हैं। खैर अभी इसकी जरूरत नहीं है, अपन इसको यहां से कर देते हैं क्लीन। लिखिए जी आगे, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज नोन एज, अरे भाई क्वाड्रेंट तो आपको पता ही होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्वाड्रेंट पढ़ते हैं। क्वाड्रेंट इज नोन एज 1/4 ऑफ द सर्कल। नोट करिए इसको, शाबाश। ठीक है जी, और साथ में आप डायग्राम बना लीजिए, बस इतना ही काम। जस्ट अ मिनट, हाँ, दिस टर्म इज नोन एज कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब देखिए ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कितना सारा हमने काम करा, अलग अलग मेथड बनाए, एसएसएस रूल, एसएएस रूल, एएसए, ब्ला 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 ब्ला, कितने सारे रूल्स बनाए। सर्कल में कॉन्ग्रुएंसी करनी बहुत इजी है। देखो सर्कल की शेप तो क्या है, गोल है बिल्कुल, और सर्कल में एक ही डायमेंशन होती है विच इज नोन एज थीटा। रेडियस, क्योंकि सर्कल तो गोल ही होता है। आप देखो, अगर एक बंदा, मतलब मैं अगर कोई सर्कल बनाता हूं रेडियस 3 सेंटीमीटर का, और आप अपने घर पे बैठे हो, आप कंपास खोल के आप भी 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाते हो। जब हम दोनों मिलेंगे, आप अपना सर्कल कट करके लेके आओ, मैं अपना सर्कल कट करके लेके आता हूं, तो क्या होगा, ओवरलैप करेंगे क्योंकि शेप तो सेम है। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल किनको बोलेंगे, विच सर्कल हैव, मैं लिखता हूं आपको, सर्कल्स विद, जो मैं लिखा रहा हूं वो लिखना, सेम रेडियाई या इक्वल रेडियाई लिख लेते हैं ना, सर्कल विद इक्वल रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, मैंने थोड़ा आपको इजी लैंग्वेज में लिखा दिया। सर्कल्स विद इक्वल रेडियाई आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। और बाय द वे, हमें जो क्वेश्चंस फॉर्म होंगे उसमें कॉन्ग्रुएंट सर्कल टर्म यूज होती है कि टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब इससे हमें क्या इंटरप्रेट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे 2 सर्कल बना देता हूं आपको, और मैं कहता हूं ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। फॉर एग्जांपल डायग्राम गंदी सी बनी है, कोई बात नहीं। तो अगर ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, ओ फर्स्ट वाले सर्कल में मैंने ओ ए एंड ओ बी 2 रेडियस बना दिए अलग से, और सेकंड वाले सर्कल में मैंने बनाया ओ पी एंड ओ क्यू 2 रेडियस अलग से बना दी। इसका सेंटर सी रख देते हैं फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब अगर ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो व्हाट आई मीन टू से कि ओ ए इक्वल टू सी पी होगा। दिख नहीं रहा होगा आपको, कलर दूसरा लेता हूं। ओ ए इक्वल टू सी पी होगा, और ओ बी इक्वल टू सी क्यू। अदरवाइज इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ओ ए इक्वल टू सी क्यू या ओ बी इक्वल टू सी पी, मतलब जैसे मर्जी इंटरचेंज कर लो। कॉन्ग्रुएंट सर्कल की टर्म हमारी काफी हेल्प करती है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो जब भी आपको कॉन्ग्रुएंट सर्कल टर्म यूज की जाएगी, व्हाट विल यू अज्यूम, कि उनकी रेडियस क्या है, इक्वल है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सिंपल भाषा में इसको क्या बोलते हैं सर हाँ जी, सर जो हम आपने कहा था कि अभी जो सर्कल थे वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं सर, जो मतलब फिर वो ओ ए है, वो ओ मतलब एक ही सर्कल के दोनों वो कॉर्ड्स रेडियस भी इक्वल होंगे, एक ही सर्कल के दोनों वो रेडियस तो होते ही हैं बेटा, एक सर्कल के तो दोनों इक्वल ही होते हैं। वो आपस में भी। हाँ, ये तो इक्वल है ही है। यस सर। और ये फर्दर कॉन्ग्रुएंट सर्कल की जितनी भी रेडियाई उधर बनेंगी वो भी सारी क्या होंगी,
सारी इक्वल हैं, 4 5 6 7 जितनी भी रेडियस दिख रही हैं, जितनी मर्जी बना लो यहां पे, सारी रेडियस इक्वल है। ओके, क्योंकि सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब उनकी रेडियस इक्वल। हाँ जी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल। द क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द वर्टिसेस लाई ऑन सर्कल। डायग्राम बनी हुई है आपके सामने। दिस सॉर्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी देखिए, मैं आपके साथ सिर्फ प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं कर रहा कोई भी, सिर्फ टर्म्स डिस्कस कर रहा हूं कि सर्कल को हमने बुलाना कैसे है। अब जो टर्म्स डिस्कस करने के बाद ही हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों? अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is said to be cyclic if its all vertices lie on the सर्कल। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे? पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल आर सेड टू बी कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। तो यहां पे अगर मैं इसको जनरल वे में लिखने की कोशिश करूं, वैसे ऑलरेडी लिखा ही हुआ यहां पे, ABCD इज अ साइक्लिक। क्वाड्रिलेटरल के लिए टर्म यूज होती है साइक्लिक, ठीक है, पॉइंट्स के लिए नहीं होती। पॉइंट्स के लिए कौन सी टर्म यूज होती है? कॉनसाइक्लिक। पॉइंट्स को बोला जाता है कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। तो हियर ABCD is cyclic quadrilateral and points A, B, C and D are concyclic point। ठीक है। टर्म्स जो है बड़ी अजीब सी लगती हैं सुनने में, टर्म्स का कोई कंटेक्स्ट नहीं है इनके नेम का। इस बात को याद रखना बच्चों। किसी चीज का अगर नाम, जैसे क्वाड्रिलेटरल, नाम देखने में कितना बड़ा है, उसके मीनिंग को समझना जरूरी है। अगर मीनिंग क्लियर हो गया फिर टर्म का तो मैटर नहीं करता। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, तो अब तक जो हमने डिस्कस करा वो था बेसिक टर्म्स ऑफ द सर्कल। नाउ बेसिक टर्म्स के बाद किसकी टर्न आएगी बच्चों? अब आएगी टर्न प्रॉपर्टीज की। सर्कल की प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले किसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे हम? कॉर्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सर्कल की कॉर्ड्स हैं, वो क्या क्या पैटर्न बनाती हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। इसको डिस्कस करने से पहले मैंने आपको बताया था एंगल सबटेंडेड बाय। ये 3 वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है ये हमें पता होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर ये कोई सर्कल है, ये सेंटर है, तो देखो जरा ध्यान से, सेंटर O पे एक एंगल बन रहा है, कौन सा? एंगल AOB। विजिबल आपको? यस सर। अब ये बताइए एंगल AOB कहां से आ रहा है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ है? सोचो जरा, एंगल AOB कहां से आ रहा है? ऐसे करके, है ना? अगर हम Yes, ऐसे करके जा रहा है, ऐसे, जैसे आप फिंगर अपनी ऐसे खोलेंगे और आप इसको ऊपर जाके बंद करते जाएंगे ऐसे, मतलब AB के ऊपर रखिए, A के ऊपर और B के ऊपर, और O पे जाइए। तो O एंगल आ कहां से रहा है बच्चे? आर्क AB। आर्क AB से। तो इसका मतलब एंगल AOB के बारे में हम क्या बोलेंगे? एंगल AOB इज सबटेंडेड बाय आर्क AB। आर्क AB। ओके। अगर मैं A एंड B को कनेक्ट कर देता हूं, नोटिस करना, अब AB क्या बन गई बच्चों? कॉर्ड। कॉर्ड। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल AOB सबटेंडेड बाय करना, बस समझ लो, कॉर्ड सबटेंडेड बाय, या तो आप ऐसे बोल सकते हो बच्चों आर्क AB, या आप ऐसे बोल सकते हो सबटेंडेड बाय कॉर्ड AB। ठीक है। आपको आर्क AB बोलना है या कॉर्ड AB बोलना है, ये क्वेश्चन में लिखा होता है। अगर मैं यहां पे कोई और कॉर्ड बनाता हूं, फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम मैं ये ले लेता हूं CD। अब मैं C और D को कनेक्ट कर देता हूं सेंटर के साथ, ऐसे।
तो एंगल सीओडी के बारे में आप क्या बोलोगे कि एंगल सीओडी इज सबटेंडेड बाय, सबटेंडेड का मतलब आपने सर्कल की तरफ बढ़ना है कि एंगल आ कहां से रहा है, एंगल इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, या तो आप बोल सकते हो आर्क सीडी या बोल सकते हो कॉर्ड सीडी। बच्चों ये बात समझ आई आपको? एंगल Yes, सबटेंड sir. करने का मतलब क्या होता है कि वो एंगल कहां से आ रहा है, ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? ओरिजिनेट कहां से हो रहा है। ओरिजिनेट कितने पॉइंट से होगा? 2 पॉइंट से होगा ऑलवेज, क्योंकि दो चीजों को कनेक्ट करोगे ऐसे तभी वी बनेगा ना, और वी बनेगा तो एंगल बनेगा। कॉर्ड की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से समझना है ना, नोट करिए, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड equal angles at the center of circle. ओके, शेप बनाते हैं कोई, ओके हाँ जी, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन कौन सी टर्म्स की बात करी गई है यहाँ पे, इक्वल कॉर्ड्स। तो कॉर्ड्स बना लें पहले, लेट अस अज्यूम यहां पे कॉर्ड बनाता हूं और एक कॉर्ड यहां पे ले लेता हूं। कॉर्ड कौन सी है, ए बी, और दूसरी कॉर्ड का नाम रख दिया हमने सी डी। अब यहां पे हम अज्यूम करते हैं कि ओ इस सर्कल का सेंटर है, या ए बी कॉर्ड सर्कल पे एंगल कैसे बनाएगी, एंगल कैसे सबटेंड करेगी, है ना, तो ए एंड बी को ज्वाइन कर दो सेंटर के साथ। बच्चों टर्म समझ आ रही है ना, एंगल एओबी इज सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी। Yes. अच्छा जी, दूसरा, अब सी डी कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, सी एंड डी को ज्वाइन कर दो सेंटर के साथ। ये सुनो, तो यहां पे गिवन क्या है, ये सर्कल का सिंबल होता है बेटा, ठीक है। सर्कल नहीं, मैं जब सर्कल बोलता हूं तो मैं सर्कल लिखता नहीं वर्ड पूरा, मैं ये सिंबल लिख देता हूं, सर्कल ही बोला जाता। अ सर्कल, सी, सेंटर क्या लिया हमने, ओ, रेडियस आर, ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स। सर हमें आपने कर ए करके, के बाद क्या करा हुआ है? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा लाउड बोलो। सर आपने ए के बाद क्या कौन सा साइन लगाया हुआ है? ये सर्कल, इसको सर्कल। सर्कल बोलते हैं। हाँ, ये जो सिंबल है इट इज प्रोनाउंस्ड एज Circle. सर्कल, ओके। यस। तो प्रूव क्या करना है हमें, एंगल एओबी इक्वल टू एंगल सीओबी। सरल भाषा में समझने वाली बात यह है कि सर्कल में जितनी मर्जी कॉर्ड बना दो, अगर वो कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, फॉर एग्जांपल ये सारी कॉर्ड्स इक्वल हैं, ए बी सी डी ई एफ, और ये सेंटर है, तो इक्वल कॉर्ड्स जो सर्कल पे एंगल सबटेंड करेंगे, कितने सारे एंगल बनेंगे, देखो ढेर सारे बन जाएंगे ना एंगल। तो एंगल 1 2 3 4 5 6 और भी बहुत सारी कॉर्ड्स बन सकती हैं। तो कॉर्ड्स की लेंथ अगर इक्वल है तो जो सेंटर पे ये एंगल बना रही हैं कॉर्ड्स, ये सारे एंगल क्या होंगे बच्चों, Equal. इक्वल होंगे। अब देखो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमारे काम क्या आएगा बच्चों, ट्राइंगल चैप्टर काम आएगा। कैसे आएगा, दो चीजों को इक्वल करने के लिए हमने क्या सीखा हुआ है। अब देखो ना, यहां पे तो ट्राइंगल बन गए, हमें प्रूव करना है एंगल एओबी इक्वल टू एंगल सीओडी। एंगल्स को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें। हेलो
ये इतना मोहम्मद रफी कौन है भाई? ये किसकी आवाज थी? बच्चों आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? यस सर। यस सर। एंगल एओबी कॉन्ग्रेंट टू एंगल सीओडी करना है, तो ट्राइंगल कौन से कॉन्ग्रेंट करेंगे? ट्राइंगल एओबी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू सीओडी। ट्राइंगल ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए एक चीज हमने यहाँ पे मार्क ही नहीं करी, कॉर्ड्स हमें दे रखी हैं इक्वल, और रेडिया इक्वल होती हैं, चारों रेडियस इक्वल है। इसका मतलब यस इक्वल है बच्चों ओसी ओसी के। ओ ए किसके इक्वल है? ओडी। ओडी। तो क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे? यस सर। कौन सा रूल लगेगा? एसएसएस रूल। तो बस फिर ट्राइंगल ही कॉन्ग्रेंट करने हैं, काम खत्म। इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी, व्हाट आई राइट? ओबी इक्वल टू ओसी, ओ ए इक्वल टू ओडी। इसका रीजन मैं क्या लिखूंगा? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। यस और नो? एंड मोर ओवर कॉर्ड्स तो इक्वल ही दे रखी है हमें, क्योंकि वहीं से तो हमारी बात शुरू हुई है। इक्वल कॉर्ड्स, ये क्या है? गिवन। आई होप बच्चों मैं समझा पा रहा हूं आपको। देयरफॉर यस सर। ट्राइंगल एओबी congruent to triangle COD by using, तो which says angle बाय AOB सीपीसीटी। henceforth। चलिए नोट करिए, शाबाश इसको। अगर कोई डाउट आपको लगता है तो मुझसे पूछिए फिर। सर इसमें कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव करना है। सर स्क्रीन दोबारा शेयर कर दो। सर ये तो इजी है सर। बेटा ऐसे करते करते सारा चैप्टर इजी है। सर बस एंगल एओबी हमें गिवन होगा सर। हाँ, मतलब पहले क्या था? कॉर्ड्स इक्वल थी, यस और जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बना रही हैं हमें वो इक्वल प्रूव करने थे। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर पे एंगल इक्वल बनेंगे। और इसका कन्वर्स क्या है? कन्वर्स का मतलब बिल्कुल ऑपोजिट। अगर कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही हैं तो कॉर्ड्स की लेंथ क्या होगी? इक्वल ही होगी। इक्वल। ओके, तो सर्कल का सेंटर है O। अब कॉर्ड्स की लेंथ के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। ये मैं थोड़ी सी ना टेंजेंट्स को थोड़ा सा टेढ़ा करके बना रहा हूं। रीजन मीन क्या है कि आपको ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल ना लगे। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बना रहा। अगर आप नोटिस करेंगे, मैं बनाने को तो ऐसे भी बना सकता था, बट मैं ऐसे क्यों नहीं बना रहा उसका पर्पस आपको बता देता हूं। फिर आप क्या बोलोगे? लेसर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल। पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो गिवन क्या है बच्चों? अ सर्कल सी, सेंटर O, रेडियस R, AB and CD chords subtend equal angles, angle AOB equal to angle COD। प्रूफ क्या करना है बच्चों हमें? AB equal to CD, chords equal है।
हाँ जी, तो आज किसी से बात करते हैं। किससे बात करें? मिस्टर गुरशिवाज सिंह, यस सर। आप ये बताइए कि हमें ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करना है, तो हम कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का रूल यूज करेंगे? आराम से सोचिए, अगर नहीं आता तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर मुझे नहीं पता। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एस एएस, सॉरी एस एस एसएएस, हाँ वेरी गुड। एसएएस रूल अप्लाई होगा। एसएएस कैसे? ओ ए इक्वल टू ओसी ले लेते हैं, एंगल ई AOB इक्वल टू ओडी ले लेते हैं, और इंक्लूडेड एंगल हमें इक्वल गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल बाय यूजिंग एसएएस रूल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ए बी इक्वल टू सी डी आ जाएगी। तो ट्रायंगल AOB and triangle COD, what we can have? OA equal to OB, सॉरी OB नहीं, OC लेते हैं, दूसरे ट्राइंगल की साइड लेनी है हमें। एंड इसके लिए रीजन क्या लिखते हैं? रेडियाई ऑफ सर्कल। हाँ जी बेटा, नो सर वही 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 वही। यहां पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मत लिखना प्लीज, इस बात को ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना। देयरफॉर अब रूल चेंज हो गया, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय यूजिंग SAS criteria. which implies AB is equal to CD by CBLT. hence proved। ठीक है जी, तो दो थ्योरम भी हमने आज डिस्कस कर ली। आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बट समझने वाली बात यह है कि अगर सर्कल में कॉर्ड्स इक्वल हैं तो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगी वो इक्वल होंगे, और अगर कोई कॉर्ड्स हैं जिनकी लेंथ हमें नहीं पता बट वो सेंटर पे जो एंगल बना रही हैं वो दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसका मतलब कॉर्ड्स की लेंथ क्या होगी बच्चों? इक्वल होगी। Equal. नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास का मतलब 8:30 आप लोगों की मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं, 8:30 ऑनलाइन आ जाना भाई। दूसरी बात, नेक्स्ट जब हम सर्कल की क्लास लेंगे प्लीज पिछला सारा एक बार रिवाइज करके आना, ये ना हो कि मुझे घंटा फिर सारा दोबारा समझाने में लग जाए। ओके, आई विल बी आस्किंग लिटिल स्मॉल क्वेश्चंस रैंडमली आप लोगों से, प्लीज पढ़ के आना उसको। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बाय। Thank you.